नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। आपने फिल्म जॉली एलएलबी देखी होगी। इस फिल्म में बहुत किरदार हैं। न्यायपालिका का चेहरा दिखता है, इसमें वकालत का चेहरा दिखता है, आतंकवाद का चेहरा दिखता है और पुलिसिया कार्य संस्कृति का चेहरा दिखता है। समाज को आईना दिखाती है यह पूरी फिल्म जॉली एलएलबी। फिल्म भले ही मनोरंजन के लिए हो, लेकिन यह एक गंभीर चिंता का विषय भी है जो समाज को आईना दिखाया। और यह फिल्म तो केवल मनोरंजन के लिए थी, लेकिन इसके तथ्य समाज में अपनी हकीकत को बयां कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं। इसमें देखा आपने फिल्म में देखा होगा कि एक आतंकवादी किस तरह से अपना नाम बदलकर, अपना वेश बदलकर लंबे समय तक वह देश की धार्मिक नगरी मथुरा में लंबे समय तक रहता रहा। यह एक फिल्म का कथानक था जॉली एलएलबी का, जो उसमें बहुत कुछ दिखाया गया और बहुत कुछ संदेश देता है सरकार की, जो सरकार का सिस्टम है उसकी कार्य संस्कृति पर, यानी सिस्टम के वर्किंग कल्चर को बयां करती है यह फिल्म। बात केवल हम फिल्म की नहीं कर रहे हैं, फिल्म तो केवल आपके लिए और हमारे लिए समझने के लिए है, उसका आईना देखने के लिए कि आखिर समाज में और सिस्टम में होता क्या है, हकीकत क्या होती है। अभी हाल में कानपुर में अग्निवीर भर्ती के दौरान एक बड़ा मामला खुलकर सामने आया। अलीगढ़ का आबिद कानपुर में अग्निवीर भर्ती में आकाश बनकर सामने आया। आधार कार्ड में हेराफेरी की गई और जब यह मामला पकड़ में आया तो उसे सेना के हवाले कर दिया गया। लाजमी है कि यह सब गड़बड़ घोटाले होते हैं, बड़े पैमाने पर होते हैं। इसमें आधार कार्ड बना, उसका परिचय पत्र बना, उसका निवास प्रमाण पत्र बना, सब कुछ बना। तो अगर सिस्टम में गड़बड़ी नहीं है तो ये बन कैसे गया? यही सवाल फिल्म जॉली एलएलबी में भी सामने आया था न्यायालय के। जो आतंकवादी अपना ब्राह्मण वेश रख करके मथुरा में रह रहा था और उसने अपने आप को साबित करने की कोशिश की कि वह ब्राह्मण है, जबकि वह मुस्लिम था और वह एक आतंकवादी था, जिसके लिए न्यायालय में एक बड़ी प्रक्रिया चलनी थी। लेकिन पुलिस की कार्य संस्कृति जो दिख रही थी वहां पर कि कैसे एक बेगुनाह को मार दिया गया और एक गुनहगार को सिस्टम में जो सुराग था उसके जरिए उसे छोड़ दिया गया। कमोबेश यही हालात अग्निवीर के इस भर्ती के दौरान जो पकड़ा गया अलीगढ़ का युवक आबिद, उसमें सब कुछ सामने आया कि किस प्रकार उसने फर्जीवाड़ा करके अपना आधार कार्ड बनवाया, अपना निवास प्रमाण पत्र बनवाया और भी बहुत सारे अभिलेख बनवाए। तो ये पूरे सिस्टम पर एक करारा तमाचा भी है और सिस्टम के सुराग पर भी इंगित करता है, रेखांकित करता है, उसे बयां करता है कि सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे गलत ना किया जा सके। सेवा सुविधा केंद्र होते हैं, वहां किस तरह से हेराफेरी होती है, किस तरह से अफसरों को विश्वास में लेकर
गलत काम करा लिए जाते हैं, या यूं कहें कि अफसर इन केंद्रों के यानी जो सुविधाएं देने वाले केंद्र हैं, सेवाएं देने वाले केंद्र हैं, उनके इशारे पर किस तरह से अफसर काम करते हैं। अखबारों में यह घटना, कानपुर के अखबारों में यह घटना सुर्खियों में रही और एक के बाद एक तह खुलकर सामने आ रही है कि आखिर अलीगढ़ का आबिद कानपुर में आकाश कैसे बन गया। अगर सिस्टम सब कुछ सही है तो यह हेरा फेरी और गलत क्यों हो जाता है। अगर यह पकड़ में नहीं आता, जांच पड़ताल में यह मामला सामने नहीं आता, तो निश्चित रूप से अलीगढ़ का आबिद अग्निवीर में आकाश बनकर सेवा कर रहा होता। सेवा करना कोई गलत काम नहीं है, लेकिन जिस तरह से अभिलेखों में यानी अपनी पहचान छिपाकर नौकरी हासिल करने का जो प्रयास किया गया, वह निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तो गलत है। और इसके लिए जहां आबिद एक और जिम्मेदार है, तो वहीं दूसरी ओर सिस्टम भी कम जिम्मेदार नहीं है कि आखिर उसका चाहे वह निवास प्रमाण पत्र हो या चरित्र प्रमाण पत्र हो या उसका आधार हो, आखिर बिना किसी तथ्य कथ्य के यह सभी चीजें शासकीय तौर पर कैसे प्रमाणित कर दी गई। यह एक बड़ा सवाल उठता है सिस्टम पर। चाहे कार्य संस्कृति की बात हो यानी वर्किंग कल्चर की बात हो, क्योंकि अगर सिस्टम में सुराख नहीं है तो इस तरह की घटनाएं हो ही नहीं सकती। कहीं ना कहीं जो उच्च पदों पर या निम्न पदों पर, शासकीय पदों पर बैठे हैं, चाहे वह कर्मचारी हो या अफसर हो, उनकी सत्य निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा संदिग्ध है। अब ऐसे में बार बार एक खबर अक्सर बीच में आती है कि फला मामले में फला को निलंबित कर दिया गया। निलंबन कर दिया गया 4-6 महीने के लिए होता है, साल 2 साल के लिए होता है, यह विभाग के ऊपर निर्भर करता है। और वही व्यक्ति जो निलंबित हो चुका होता है गलत कामों में यानी फर्जीवाड़े में जो निलंबित हो चुका होता है, वह बहाल हो जाता है और वह एक बार फिर अपने उसी पुराने ढर्रे पर चलने लगता है, जिससे देश का, समाज का नुकसान तो होता ही है, सिस्टम का सुराख निरंतर बड़ा होता जाता है, जिसको भर पाना बहुत मुश्किल होता है। या यूं कहें कि किसी कुएं में भांग पड़ी हो तो उसका जल साफ सुथरा करना बड़ा मुश्किल होता है। यानी उस जल को, जिस कुएं में भांग पड़ी हो, उस जल को शुद्ध करना, साफ करना, उसे प्योर बनाना बहुत मुश्किल होता है। वैसे ही सिस्टम में जो या भांग घुली है यानी सिस्टम में जो सुराख है, जो छेद है, उसे भर पाना बड़ा मुश्किल है। फिलहाल जो जांच चल रही है उसमें निश्चित रूप से और भी बड़े अफसर सामने आ सकते हैं, जिसमें देखा जाना चाहिए कि कौन जिम्मेदार है और उस पर क्या कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि मेरे दृष्टिकोण से निलंबन यानी सस्पेंशन इज नॉट ए पनिशमेंट। दंड तभी है जब उसे बर्खास्त किया जाए, सेवा से बाहर किया जाए, क्योंकि निलंबन कोई दंड नहीं होता है या फौरी तौर पर एक सतही कार्रवाई होती है जो कुछ समय बाद स्वतः समाप्त हो जाती है। इस तरह से चाहे वो फिल्म की बात हो जॉली एलएलबी की, जो उसमें दर्शाया गया, कमोबेश वही हालात पूरे सिस्टम में यहां दिखे कि आखिर जो फिल्म में दिखाया गया कि आतंकवादी ने कैसे अपना आधार कार्ड और अन्य अभिलेख बनवा लिए थे, उसी तरह से अलीगढ़ के आबिद ने अपने फर्जी कागजात तैयार कराए, जिसके कारण वह जांच पड़ताल में पकड़ा गया। सिस्टम पर यह एक बड़ा सवालिया निशान है और सरकार से लेकर, सरकार नौकरशाही से लेकर
समाज को इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि आखिर यह हो क्या रहा है। सिस्टम की सत्यनिष्ठा आखिर क्यों संदिग्ध हो रही है। सिस्टम का जो उसकी वर्किंग कल्चर है वह क्यों संदिग्ध हो रही है, वह क्यों डाउटफुल हो रही है। इस पर विचार करना चाहिए सभी को, क्योंकि यह सिस्टम को धीरे धीरे इस तरह की घटनाएं सिस्टम को यानी पूरे सिस्टम को धीरे धीरे पूरी तरह से खोखला कर देंगी। भले ही आज एक सुराग दिख रहा हो, लेकिन भविष्य में यह पूरा सिस्टम खोखला कर देंगी। इसलिए इस तरह के मामलों में गंभीरता से जांच होनी चाहिए और आगे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।